Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to discuss motion in a plane. This is the second video of this chapter. As we already discussed about vectors and their operations with real number, multiplication by real number, addition, subtraction और किस तरह से resultant vector निकलेगा. Today I am again taking the same topic, addition and subtraction by the triangular law of vectors and the law of parallelogram of addition. Okay. Triangular law of vector addition. If two sides of triangle in an order are represented by two vectors like this, these are the two vectors a and b. ठीक, इसे हमने इस तरह से अरेंज कर लिया और उसके रिजल्टेंट वेक्टर्स को हम उसके ओरिजिन से इस तरह से रिप्रेजेंट करें. ओ पी एंड ओ क्यू आर द रिजल्टेंट वेक्टर एंड देन इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड बोथ बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही किसी तरफ होंगे, थर्ड साइड जैसे होंगे. ठीक है. सपोज टू वेक्टर्स ए बी दैट लाई इन अ प्लेन एज शोन इन फिगर ए. द लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. यानी इसकी जो फाइनल रिजल्टेंट होगी वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, इस फॉर्मेट में. इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. इसी मेथड को हम हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं. अब जैसे ये समझ लीजिए, एक और वेक्टर है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है ए, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है बी. बट यहाँ पे बी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसको रिजल्टेंट को मैंने माइनस में लिखा है. आर इजिकल्स टू बी माइनस ए. ठीक है. थर्ड एक और देखिए, ये वाला फिगर ए और बी करके दो वेक्टर हैं. वो थर्ड वेक्टर है हमारा सी. ए वेक्टर का एडिशन हमारा ये वाला रिजल्टेंट होगा. ये वाली लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी. ए और बी के रिजल्ट को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और बी और सी को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, a plus b plus c. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स. ठीक है. इस तरह से अभी हमने ऑलरेडी उसमें ये भी देख लिया था कि कम्युलेटिव यानी हम a में b को जोड़ दें वेक्टर में या b में a वेक्टर को जोड़ दें, एक ही रिजल्ट होगा. एसोसिएटिव में हमने ऑर्डर चेंज कर दिया था, पहले इसको ऐड कर दिया और बाद में फाइनली इसको ऐड कर रहे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. एक नल वेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था. अब टर्न आता है पैरेललोग्राम लॉ या साइन और कोसाइंस लॉ. क्वेश्चन फॉर्मेट भी समझ लीजिए. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम. दोनों फॉर्मेट में देखना है, थीटा और रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी देखना है. इवन मतलब हमें थीटा यानी डायरेक्शन भी पता करनी है. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमने माना है आर है. पैरेललोग्राम है इसलिए हमने ट्राइंगल अगर लॉ होता तो हम सीधे इसको मैच कर देते तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया था. बट ये लॉ वैसा नहीं काम कर रहा है. ठीक है. हमने क्या किया, एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया. इस रिजल्टेंट वेक्टर से हमने आगे देखते जाते हैं. लेट ओ पी दिस एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स ए बी मेकिंग एंगल थीटा. दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा. देन यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सच एज आर इक्वल्स टू ए प्लस बी. ये आर जो है ए और बी के एडिशन को बता रहा है. और ओ एस इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ क्यू. ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एस एन आप फिगर में देखते जाएं. एस एन हमने परपेंडिकुलर डाला है ओ पी पर एंड पी एम हमने परपेंडिकुलर डाला है ओ एस पर. ठीक है. लेट्स सी इन द फिगर. एस एन इज द परपेंडिकुलर ऑन ओ पी एंड एम एन पी एम इज द परपेंडिकुलर ऑन ओ एस. ठीक है. अभी ज्योमेट्री से हम देखेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी
हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, OS का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू SN का होल स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, OS का होल स्क्वायर SN का होल स्क्वायर प्लस ON का होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, बट ON इज इक्वल्स टू OP plus PN and SN is equals to B sin theta. How it is B sin theta? Sin theta is equals to होता है perpendicular upon hypotenuse. ओके, अपने यहाँ पे वैल्यू रख दी, OP जो है A था और PN जो है B cos थीटा होता है, cos थीटा यानी base upon hypotenuse. Then equation second becomes, सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे, ON ये पूरा रिप्रेजेंट होगा, SN ये बदल जाएगा, ये होल स्क्वायर है, निकलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2AB कॉस थीटा, इसका निकलेगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ये R स्क्वायर था, ये इस पर लग गया। आई होप इस वीडियो में आपको जो टॉपिक समझाएं वो आपको समझ में आए। वैसे भी कोशिश कीजिएगा कि आप हर वीडियो को 3 बार देखें, मिनिमम 3 बार देखने से ये होगा कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में कही गई हर बात को ध्यान से सुन के समझ लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, एंड इन द केस ऑफ एनी क्वेरी, देन राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स हैशटैग विद योर नेम। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ एंड बुक का रेफरेंस लेना ना भूलें। थैंक यू।